मैं विनय गौर आपका अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज क्लास 9th का चैप्टर द लास्ट लीफ रिटन बाय ओ हेनरी, इसकी समरी और क्वेश्चन आंसर्स के साथ आपके साथ उपस्थित हूं। आप वीडियो को अंत तक देखें और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे कर लें, क्योंकि मैं आपके सिलेबस से रिलेटेड लगातार वीडियोस आपके सामने लाता रहता हूं। बढ़ते हैं चैप्टर की ओर। सू एंड जॉन्सी, टू यंग आर्टिस्ट्स। Sue and Johnsy were two young artists. They lived together in a small flat. It was situated on the third story of an old house. Sue और जॉन्सी ये दो यंग कलाकार थे, दोनों युवा चित्रकार, जो कि एक छोटे फ्लैट में इकट्ठे रहती थीं और उनका फ्लैट पुराने घर की तीसरी मंजिल पर स्थित था। Johnsy caught pneumonia. Johnsy fell seriously ill in November. She had pneumonia. Sue was worried. She sent for the doctor, but the doctor told Sue that Johnsy had lost the will to live. Medicines will not help her. Johnsy pneumonia बुखार से पीड़ित है। जॉन्सी नवंबर के महीने में सख्त बीमार हो गई। उसे निमोनिया हो गया था। स्यू को चिंता हो गई। उसने डॉक्टर को बुलाया, परंतु डॉक्टर ने सू को बताया कि जॉन्सी ने जीने की इच्छा खो दी है। दवाइयां उसकी कोई भी मदद नहीं करेंगी। स्यू कंफर्टेड हर। स्यू ट्राइड हर बेस्ट टू मेक जॉन्सी टू टेक इंटरेस्ट इन थिंग्स अराउंड हर. She talked about clothes and fashions. Sue brought her drawing board into Johnson's room and started painting. She also whistled while painting. Sue उसे आराम देने के लिए हर एक कोशिश करती है। वह अपना सू ने जॉन्सी के चारों तरफ की जो चीज़ें हैं उसमें उसको इंटरेस्ट दिलाने की हर एक कोशिश की। स्यू अपना जो कपड़े और फैशन के बारे में बात करती है और अपना ड्राइंग बोर्ड जॉन्सी के कमरे में ले आई और चित्रकारी आरंभ कर दी। चित्रकारी करते समय उसने सीटी भी बजाई। Johnson's strange fancy. Johnsy looked at an ivy creeper outside on the wall. It was shedding its leaf because it was autumn. Johnsy was counting backward from 12 onwards. Sue asked what it was all about. Johnsy told her that she would die with the falling of the last leaf. It would happen in 3 days. Sue called it nonsense. She also told her that she would be all right soon, but it had no effect on Johnsy. Johnsy ने एक विचित्र परिकल्पना बना रखी थी। जॉन्सी ने बाहर की दीवार पर आइवी की एक बेल देखी। इसके पत्ते गिर रहे थे क्योंकि पतझड़ का मौसम था। जॉन्सी 12 से लेकर उल्टी गिनती कर रही थी। स्यू ने उससे पूछा कि यह सब किस बारे में था। जॉन्सी ने उसे बताया कि आखिरी पत्ता गिरने के साथ ही वह मर जाएगी और ऐसा 3 दिन में होगा। स्यू ने इसे बकवास कहा। उसने उसे यह भी बताया कि शीघ्र ही वह ठीक हो जाएगी, परंतु इसका जॉन्सी पर कोई भी प्रभाव नहीं हुआ। स्यू मेट बैरम. Baram was an old painter. He lived on the ground floor. He was 60 years old. He had a dream that one day he would paint a masterpiece. But he had no success so far. Sue told Baram about Johnson's strange fancy. Both he and Sue went to Johnson's room. Johnsy was sleeping. They saw that ivy creeper had only one leaf left on it.
It was raining. It seems that the last leaf would fall any time. स्यू की बैरम से मुलाकात होती है। बैरम एक बूढ़ा चित्रकार था, वह पहले तल पर रहता था। वह 60 वर्ष का था। वह स्वप्न देख रहा था कि एक दिन उसका ड्रीम था कि एक दिन उसे अपनी सर्वश्रेष्ठ कलाकृति उसको वह करेगा, परंतु अभी तक उसको कोई सफलता नहीं मिली। स्यू ने बैरम को जॉन्सी की उस अद्भुत परिकल्पना के बारे में बताया। वह और स्यू दोनों जॉन्सी के कमरे में गए। जॉन्सी सो रही थी। उन्होंने देखा कि आईवी की बेल पर केवल एक ही पत्ता बचा था। वर्षा हो रही थी। लगता था कि अंतिम पत्ता भी किसी पल गिर जाएगा। Johnsy saw the last leaf. Johnsy awoke from her sleep. She looked out of the window. She looked at the last leaf. She asked Sue to look at it. It was green and healthy. Johnsy looked at the leaf every hour, but it didn't fall. Even in the stormy evening, this received a bill to live in Johnsy. जॉन्सी ने उस अंतिम पत्ती को देखा। जॉन्सी अपनी नींद से जागी और उसने खिड़की से बाहर देखा। उसने उस अंतिम पत्ते को देखा। उसने स्यू को इसे देखने के लिए कहा क्योंकि यह हरा था और हेल्दी था। जॉन्सी इस पत्ते को हर एक घंटे देखती रही, परंतु यह उस तूफानी शाम में भी नहीं गिरा और उस पत्ते ने जॉन्सी के अंदर जीने की एक इच्छा पुनर्जीवित कर दी। Johnsy accused herself. She called Sue. She admitted before her that she had been a bad girl. She told Sue that she was very weak. The last leaf had shown her that. Now she felt that it was a sin to want to die. She then asked for a mirror. She had lots of hot soup also. जॉन्सी स्वयं को कोसने लगती है। उसने सू को बुलाया। उसने उसके सामने ये स्वीकार किया कि वह एक बुरी लड़की है। उसने स्यू को बताया कि वह बहुत दुष्ट है, लेकिन अंतिम पत्ते ने उसे यह सिखा दिया था। अब उसे अनुभव हो रहा था कि मरने की इच्छा करना पाप है। तब उसने शीशे के लिए कहा और अपने आप को मिरर में देखा और उसने खाने के लिए कुछ सूप वगैरह भी लिया। Sue told Johnsy of Baram. Next morning, Sue told Johnsy about Baram. Baram was ill for only 2 days. The guard found him on his bed. His clothes and soaps were bad. He was shivering the stormy night. Sue ने जॉन्सी को बैरम के बारे में बताया कि बैरम 2 दिनों से बीमार था और गार्ड ने उसके बिस्तर पर उसे पाया था। उसके कपड़े और जूते गीले थे और वह उस तूफानी रात में ठंड से कांप रहा था। She had painted the last leaf. He had painted the last leaf on the wall in the night. He had caught pneumonia and died. Sue asked her if she hadn't wondered why the last leaf had not fluttered. She told her that the last leaf was Baram's masterpiece. He painted it the night the last leaf fell. उसने उस रात में दीवार पर आखिरी पत्ते की चित्रकारी की थी। उसे न्यूमोनिया बुखार हो गया था और ठंड से वह मर गया। शिव ने उसे पूछा कि उसे आश्चर्य नहीं था कि पत्ता फड़फड़ाया भी नहीं। उसने उसे बताया कि आखिरी पत्ता बर्मैन की सर्वश्रेष्ठ कलाकृति थी। उसने इसे उस रात चित्र बनाया था जिस रात वह आखिरी पत्ता गिर चुका था। द लास्ट लीफ। अब इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स रहेंगे। हियर कम्स योर फर्स्ट क्वेश्चन। वेयर डिड स्यू एंड जॉन्सी स्टे? व्हाट वाज देयर प्रोफेशन? They lived in a small flat. आंसर है they lived in a small flat on the 4th story of a old house. They were artists.
वाई वॉज शिव वरीड व्हेन जॉन्सी फॉले? शिव क्यों चिंतित हुई जब वो बीमार हुई थी? शिव वॉज वरीड बिकॉज जॉन्सी वुड लाई ऑन हर बेड विदाउट मूविंग एंड वुड गेज आउट ऑफ हर विंडो ऑल डे। शिव को थोड़ी चिंता हुई क्योंकि जॉन्सी बीमार थी, अपने बिस्तर से बिल्कुल नहीं हिलती थी और वह विंडो के बाहर पूरा दिन देखती रहती थी। इवन दो द डॉक्टर केम एवरी डे देयर वॉज नो चेंज इन हर कंडीशन। डॉक्टर डेली आता, प्रतिदिन डॉक्टर आता, लेकिन उसके इस तबीयत में कोई भी सुधार नहीं था। What illness did Johnsy have? What illness did Johnsy have? Who looked after her? जॉन्सी को क्या बीमारी थी और उसकी देखभाल कौन करता था? जॉन्सी was suffering from pneumonia. Her friend Sue looked after him. What worried the doctor? The doctor was worried because there was no improvement in Johnsy's condition. डॉक्टर को क्या चिंता थी? डॉक्टर को चिंता थी कि जॉन्सी की कंडीशन में कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा था। He felt that Johnsy was not responding to the treatment because she had made up her mind not to do so. उसने महसूस किया कि जॉन्सी ने अपना मन बना लिया है कि वह किसी भी ट्रीटमेंट को रेस्पॉन्ड नहीं करेगी। He felt she had lost her will to live and hence the medicines were not going to be useful to her. वह अपनी जीने की इच्छा खो चुकी है और इसी कारण से मेडिसिन जो है उस पर कोई भी रिजल्ट नहीं दे रही है। Why was Johnsy counting the leaves on the creeper outside her window? जॉन्सी विंडो के बाहर उन क्रीपर को क्यों देखती रहती थी? Johnsy had made up her mind that the day the last leaf fall off the creeper, she would die. जॉन्सी ने अपना मन बना लिया था कि जिस दिन वो आखिरी पत्ता गिर जाएगा वह मर जाएगी। So she was counting the leaves as they fall off the creeper. इसलिए वह लीव्स को गिनती रहती थी जैसे ही वो उससे गिरती थी। Who was Baram? बैरम कौन था? Baram was a 60-year-old painter who only ambition was to paint a masterpiece. He lived in the same building as Sue and Johnsy and sometimes acted as a model for their painting. बैरम एक 60 साल का एक बुजुर्ग पेंटर था जो कि जिसका एक सपना रहा था कि वह एक मास्टरपीस बनाएगा और वह उन्हीं की पेंटिंग में काम करता था, उन्हीं की बिल्डिंग में रहता था जिसमें सू और जॉन्सी रहती थी और कभी कभी उनके मॉडल के लिए वह एक्ट एज ए मॉडल, उनके लिए मॉडल की तरह से काम करता था। हाउ डिड बैरम डाई? बैरम की मृत्यु कैसे हुई? He died of pneumonia. He had been out in the stormy night, painting a leaf on the creepers outside Johnsy's window. He came home soaked in the rain and fell ill there. The janitor found him there in the morning. वह निमोनिया से मरा क्योंकि वह उस पूरी तूफानी रात में बाहर क्रीपर पर एक लीफ पेंट करता रहा जो जॉन्सी की विंडो के बाहर थी। जब वह घर आया था तो बारिश में पूरा सोक्ड भीगा हुआ था, वह बीमार पड़ा और सुबह उसकी आया ने उसको मृत पाया। What impression do you get of बैरम? बैरम का इंप्रेशन क्या रहता है आप पर? बैरम की इतनी बड़ी कथा सुनकर आप पर क्या इंप्रेशन आता है? बैरम appears to be a selfless caring man who was fond of his neighbors and put their welfare before his own. बैरम एक बहुत ही सेल्फलेस निस्वार्थी व्यक्ति था, दूसरों की परवाह करने वाला व्यक्ति था जो कि अपने से पहले दूसरों का भलाई सोचता था। He is a great painter because the leaf he painted is so realistic that no one can distinguish it from the real one. उसकी बनाई पेंटिंग इतनी शानदार थी कि कोई भी इसे रियलिस्टिक से कम नहीं आंकता था। What was Baram's masterpiece and why was it called so? बैरम का मास्टरपीस क्या था और इसे ऐसा क्यों कहा गया? The leaf that he painted on the creeper was his masterpiece because it was realistic that Johnsy did not realize that it had been painted. उसका मास्टरपीस जो था उस क्रीपर पर बनाई हुई वो पत्तियां थी
क्योंकि जॉन्सी ने उसे ये रियलाइज ही नहीं कर पाई कि ये पेंट की गई पत्ती है। एज ए रिजल्ट सी रिकवर्ड फ्रॉम हर इलनेस, और इसी का नतीजा था कि वह अपनी बीमारी से बाहर आई। इवन दो इट वॉज नॉट ए फेमस पेंटिंग, इट वॉज वन दैट सेव्ड ए लाइफ एंड दस इट वॉज ए मास्टरपीस। ये ज्यादा फेमस पेंटिंग नहीं थी, लेकिन इसने जॉन्सी की लाइफ को बचाया, इसलिए इसे मास्टरपीस कहा गया। ये चैप्टर का कंट्रास्ट एंड कंपेयर एंड कंट्रास्ट द कैरेक्टर ऑफ शिव एंड जैंसी, दोनों फ्रेंड जो कि पेंटर थी, उनका कंपेयर और कंट्रास्ट मीन्स तुलनात्मक और विपरीत अध्ययन है उनके कैरेक्टर का। शिव एंड जॉन्सी वर बोथ आर्टिस्ट एंड बोथ गुड फ्रेंड्स। दे शेयर्ड ए स्मॉल फ्लैट इन एन ओल्ड बिल्डिंग। शिव वॉज ए वेरी लॉयल एंड केयरिंग फ्रेंड. She did everything she could to take care of Johnsy when she fell ill with pneumonia. शिव और जॉन्सी दोनों आर्टिस्ट थी, अच्छी दोस्त थी, और वे एक फ्लैट में रहती थी। शिव बहुत केयरिंग और बहुत वफादार थी। उसने अपनी फ्रेंड का जॉन्सी की बीमारी में पूरा देखभाल किया। She not only took care of Johnsy physically but she also helped in earning money by selling her painting. वह अपनी पेंटिंग बेचकर भी उसकी मदद करती है। She cooked and ensured, उसके लिए खाना बनाती है, and ensured that Johnsy received the best treatment, उसके ट्रीटमेंट की भी परवाह करती है। Johnsy on the other hand appears to have been a depressed and gloomy person, लेकिन जॉन्सी एक डिप्रेस्ड व्यक्ति है, डिप्रेस्ड है, ग्लूमी है, उदास है। who is very self absorbed, जो अपने आप में ही मग्न है। She did not have the will to fight against her illness and did not respond to the doctor or to Sue's care or concern. वह डॉक्टर की इलाज को या सू की परवाह को किसी को भी रेस्पॉन्ड नहीं करती है। She was highly imaginative and superstitious as she came to believe that her life was linked to the number of the leaves on the creeper outside her window. वह बहुत ही इमेजिनेटिव और बहुत ही अंधविश्वासी लड़की है, क्योंकि वह विश्वास करने लगती है उसका जीवन उस आखिरी पत्ती के गिरने तक होगा। She believed that she would die one day, the last leaf of the creeper fall. It was because of his stubborn belief, stubborn मतलब मजबूत, कड़ा बिलीफ था, that Barham, an older artist, lost his life when he bent out in the storm to paint a leaf onto the creeper. उस बैरम की जान तक चली गई उसके उस स्टबर्न बिलीफ की वजह से, क्योंकि वह जानती थी कि क्रीपर पर आखिरी पत्ता गिरते ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। ऐसा बैरम ने उसके लिए एक पेंटिंग बनाई, दैट जॉन्सी वुड नॉट रियलाइज दैट द लास्ट लीफ हैड एक्चुअली फॉलन। जॉन्सी को ये कभी भरोसा ही नहीं हुआ कि वो आखिरी पत्ती गिर चुकी है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। बेनेगौर थैंक्स यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज subscribe my channel if you have not done and keep learning with me. Thank you. Have a nice day.